हेलो। हेलो, आपका नाम? हाँ जी, मैं डॉक्टर महाजन बोल रहा हूँ जी। जी डॉक्टर साहब, कैसे नॉटिंघम से। हैं? वेलकम। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा शुक्रिया। है। अब और बढ़िया हो गया आपकी आप आमद से। सामने हैं, मतलब क्या बात, क्या बात। आपकी बहुत ही आमद बढ़िया से और बढ़िया हो गया। शुक्रिया बहुत बहुत। और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और जया जी की बातें आप सुन रहे हैं और उनकी कविता सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं काफी दिलचस्पी से बातें चल रही हैं। जी। और आपकी और जया जी की जो आमने सामने पहले लालटेन की बात हुई, उसके बाद ये की कविता हुई, और हर चीज मिली जुली सी है। मतलब उसमें थोड़ी फिलॉसफी चल रही है जिंदगी की, थोड़ा हल्का फुल्का मजाक चल रहा है। मजा आ रहा है प्रोग्राम। महफिल सजी हुई है। हाँ जी, महफिल पूरी तरह से सजी हुई है और बहुत 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 बधाई हो आप दोनों। थैंक यू सो मच। और हमारे शहर के लोग भी तो भरपूर हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए महफिल में और मजीद रौनक है। और लाइक यू सेड कि रोशनी की बातें हैं। जी जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। जुगनू भी साथ में ही बैठी हुई है जी। और पूरी तरह से हम एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम। थैंक यू सो मच रवि जी। आप तो खुद बहुत अच्छे शायर भी हैं और फिर इतने मुतरन्नुम हैं आपके। मतलब शायरी के अलावा भी जो गीत गाते हैं तो हमें तो उन्हीं ने उसी की चाशनी में मुझे रहते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आप जैसे सीनियर लोगों का, आपका है, जया जी का है, अगर हाथ रहता है सिर पे तो आदमी खुद या कुछ कह नहीं लगता। तो रवि जी ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप तशरीफ लाएं और हम आपसे तरन्नुम की फरमाइश ना करें। अच्छा, तो मैं ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप फरमाइश करें और मैं उसको पूरी ना करूं। नवाजिश। तो मैं एक छोटी सी गजल कहिए मैं पेश करता हूँ। महताब आफताब खामोशी, ठहरा हुआ एक ख्वाब खामोशी, सीने में कई सौ अफसाने, ऊपर से किताब खामोशी। वाह 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 वाह। लफ्ज़ जहाँ तलक न पहुँचे, अक्सर वहाँ कामयाब खामोशी। वाह। कुछ तो कहो है खामोश जमाना, कि अब है बहुत बेताब खामोशी। महताब आफताब खामोशी, ठहरा हुआ एक ख्वाब खामोशी। क्या बात है, बहुत खूब। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन और बहुत मजा आ रहा देख के। थैंक यू सो मच। टेक केयर। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय। एक ईमेल मैं और सुना दूं आपको, उसके बाद हम आपको एक गज़ल सुनवाएंगे, बल्कि दिखाएंगे भी, और आप तमाम के नाम जिन्होंने आज कॉल किया। अच्छा, ये ईमेल है। अस्सलाम वालेकुम फरजाना, आई ऑफर माई थैंक्स एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर द फनकार, excellent presentation, well done. I'm a fan of Mushairas and I'm sure you have fans in thousands worldwide who enjoyed the program. Many thanks, Mohammad Amir. थैंक यू सो मच मोहम्मद आमिर साहब। थाउजेंड्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल हम आपके फ़ैन यहाँ बने बैठे होते हैं और हमारे मेहमान भी। आप लोग कॉल कीजिए, आपकी कॉल्स का भी इंतज़ार रहता है। और इसके साथ ही हम चलते हैं एक बहुत खूबसूरत गज़ल की जानिब, जो कि हमारा तोहफ़ा होता है हमारे मेहमान के नाम भी और नाजरीन के लिए भी, और आप तमाम जिन्होंने भी आज कॉल किया। इंजॉय द गज़ल प्लीज़। वेलकम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आपने पंकज उदास की इस गज़ल को बहुत ही पसंद किया होगा और इससे लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। हम देखते हैं इस बार कौन तशरीफ़ लाए हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरजाना, मैं शमीम बोल रही हूँ। शमीम, आप कैसी हैं और कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं लिस्टर से कर रही हूँ। मैं रोज आपका प्रोग्राम देखती हूँ। खुशामदीद, वेलकम। और जो मेहमान आए हैं उनको मैं वेलकम करती हूँ। जय वर्मा। और आप की बातें भी बहुत मायने रखती है, हौसला बढ़ाती है लेडीज का। छोटी सी कोशिश है।
नहीं, बहुत अच्छी कोशिश है। और सारी गजल्स और सारी सभी कुछ अच्छा जा रहा है। आपको पसंद आ रही है शायरी? हाँ, और मैं भी बहुत हंसी मजाक वाली हूँ। तो मेरी कार हर बार में जब देखो तब डेंट हो जाता है। तो मेरी मम्मी मुझे पूछती है कि आपके इस हंसी कार से? को क्या हुआ। तो मैंने थोड़ा सा वो वाकया बोला है। अच्छा तो बताइए, मैं थोड़ा सुनाइए। सुनाऊं? जरूर जरूर सुनाइए। तो मैं मम्मी को बोलती हूँ कि वो कार किया जिसमें डेंट ना हो, हाँ। वो रात किया उसमें सितारे ना हो। ये तो बड़े चटपटा सा मिर्च मसाले वाला आपने लिखा है। और आपने रेड कलर का सूट पहना है, रेड कलर मेरा फेवरेट है। अच्छा, तो मैं कहती हूँ ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, ये नहीं छोड़ने वाला। जाने की कसम डाल दी जाऊंगी किस तरह। हाँ। तो कहती हूँ बात कि करना। सब हंसे मुस्कुराए, डिप्रेशन को मारो गोली। जी बिल्कुल, सब मिलके बस, गोली मारते हैं उसको, ठीक है। बस, थैंक यू थैंक सो यू, मच। बहुत खुश रहें, हंसती रहें। मैं एवरी वीक देखती हूँ और आपने बहुत वेट लॉस किया है। अच्छा। बहुत अच्छी लग रही है। अरे ये ओके तो बड़े जी। मजे की बात आपने बता दी। ओके, खुदा हाफिज। थैंक यू, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। बहुत अच्छा कहा हाँ उन्होंने, शमीम जी, देखिए हाँ। कितनी मोहब्बत करने वाले हैं बताइए, हमारे देखिए ना, ये really। तमाम नाज़रीन, जिनसे ये प्यार और मोहब्बत खुलूस है और कुछ नहीं है दुनिया में। 2 दिन की जिंदगी है, जैसा शमीम जी ने भी कहा कि हंसते मुस्कुराते रहिए। दुख किसकी जिंदगी में नहीं होता, गम किसके पास नहीं होता, लेकिन दुखों को, गमों को अपने पास रखिए और बाहर मुस्कुराते मारिए कि इसकी आज की दुनिया में बहुत जरूरत है। जी जया जी, क्या सुना जबकि रहे मैं थे कहा आप? हंसना इतना आसान काम नहीं है, मुश्किल है, लेकिन मुश्किल है, लेकिन जी। उसके लिए कोशिश करनी होती है। लेकिन उससे ये होता है जया जी के मुस्कुराता हुआ देखकर जो किसी के पास दुख दर्द तकलीफ है ना, वो थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। और मैं क्या सोचती हूँ कि मतलब इसमें स्वर्ग और नर्क दोनों इसी धरती पर हैं, कहीं दूर नहीं है वो। अब हम मालूम नहीं कि ठीक है ना, हम लोग कई बार बिलीव करते हैं कि री इनकारनेशन में, लेकिन उसका कह नहीं सकते कहाँ है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो अपना स्वर्ग और नर्क इसी पर है। इसी में 2 लाइनें लिखी है, सुनाऊं आपको? जी जरूर, इरशाद। क्यों चाहूं नया जन्म, क्यों चाहूं मोक्ष, अगला जन्म मैंने देखा नहीं, अगला जन्म मैंने देखा नहीं, पूर्व जन्म मुझे याद ही नहीं, देख ली प्यार की दास्तां यही, स्वर्ग नर्क दोनों हैं धरा पर यहीं। वाह। उमंग दिलों में चहु दिशा देखी, पर उत्सव नव चेतना देखी, बसंत ऋतु में अंकुरित धरा देखी, मन के आंगन में नृत्य वर्षा देखी, रिश्तों को सार्थक होते देखा, प्रेम श्रद्धे का सिद्धांत देखा, भोर हुए सुनहरे रंगों को देखा, सूर्य चंद्र एवं तारों को एक संग देखा, वाह। जीवन का सुख नैनों में देखा, बांसुरी की धुन में स्पर्श देखा, मझधार की तरंगों को झूमते देखा, अंधेरी गलियों में आशा का एक दीप देखा, वाह। फिर क्यों चाहूं मैं नया जन्म, क्यों चाहूं मोक्ष। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो मैं अच्छा। ये सोचती हूँ कि सब कुछ ही धरती पर है, जीवन बहुत छोटी चीज है। सही बात है, वाकई अगले जन्म का तो और अगले जो दौर आने वाला है उसका तो कोई पता नहीं होगा कि हम कहाँ जाएंगे। बिल्कुल। तो जिंदगी है, स्वर्ग नर्क कह लें या जन्नत दोज़ख कह लें, जो भी है यहीं पे ये हंसी दुख खुशी भी सब कुछ यहीं पे है। कमर्शियल ब्रेक हमारा करीब ही है, तो उसके बाद आखिरी सेगमेंट होगा। आपसे यही गुजारिश है कि ज़रूर कॉल कीजिए। लीजिए, वक्फा हुआ हमारा तमाम और आपको खुशामदीद कहते हैं। बस अब थोड़ी देर का आपका मेरा साथ है, जितनी बातें करनी है कर लीजिए। जी जया जी, अब क्या सुनाने वाली है? अभी जो बातें हो रही थी खुशियों के बारे में, जी। एक जो पिछले अपनी जो बहन लेस्टर से बोल रही थी, शमीम जी, शमीम जी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि खुशियाँ तो बहारों का एक झोंका है, खुशियाँ तो बहारों का एक झोंका है, फूलों सी नजाकत है, दामन में इन्हें भर लो, जाने न दो चमन से, हंसते रहो हंसाते रहो, हंसी की लहर रुक जाएगी न फिर जाएगी तुम्हारे आंगन से। वाह वाह वाह। तो ये शमी बहन के लिए है, उन्होंने इतना अच्छा बताया, मुझे उम्मीद है कि उनको पसंद आई होगी। जी, इसके साथ ही हम अपनी अगली कॉल सुनते हैं, देखते हैं कौन तशरीफ लाए हैं। तस्लीमात फरजाना जी। तस्लीमात, किन से बात हो रही है? मैं शाह मुकद्दम बोल रहा हूँ। आदाब से, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है जनाब। खुशी हुई आपकी आवाज सुनकर और आपसे बात करना अच्छा लग रहा है। आप दोनों को देख के भी खुशी हुई। शुक्रिया। और क्योंकि आज भी महफिल है, तो और सभ्यता और तहजीबों की मिलन की बात हुई
हुई थी और हो रही है, जी तो कुछ एक छोटी सी खबर आपको बता दें। जी जी दुखद समाचार है कि बम्बई और कोकण के इलाके की एक नामवर शख्सियत, एक अजीब शायर शरफ कमाली साहब शरफ कमाली जी, आप लेखक भी थे, शायर भी थे और उर्दू और मराठी कोंकणी में लिखा करते थे। उन्होंने एज एन एक्सपेरिमेंट शुरू किया था कोंकणी में शायरी लिखने का और बड़े कामयाब शायर थे। इस मंगलवार को अल्लाह के प्यारे हुए। बहुत अफसोस हुआ सुन के, और उनके लिए हम दुआ करेंगे। अगर आप मुझे इजाजत दें जी तो उनके कुछ अशआर आपकी खिदमत में पेश करूं। बसत शौक, बसत शौक। आपने लिखा है कि रात बेआइब फकत एक खुदा ही की तो है, रात बेआइब फकत एक खुदा ही की तो है, एक न एक आइब हर एक चीज में मिल जाता है। वाह, क्या सच्ची बात है। चांदनी रात में तारों की ताबानी में, चांदनी रात में तारों की ताबानी में, माह कामिल में भी एक दाग नजर आता है। क्या बात है, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। और चूंकि अब वो खुदा को प्यारे ही थे तो उनको श्रद्धांजलि पेश करते भी उनका एक शायर है कि अपनी हस्ती की है महराज, शरफ मौत अपनी, अपनी हस्ती की है महराज, शरफ मौत अपनी, मौत अपनी, इस समझ में मेरी आया जो जनाजा देखा। क्या बात है। बहुत ही माहिर शख्स थे और इनकलाब अखबार में भी उन्होंने एक खास रोल अदा किया था बम्बई में। आपके प्रोग्राम देखकर हमें फख्र होती है। अल्लाह आपको कामयाब रखे, नवाजिश ये आपकी, कायम और दायम रखे। आपकी मेहरबानी और आपके दिल की अच्छाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, ये थे हिसाम मुकद्दम साहब, बड़ी ही मोहतरम शख्सियत। आप लोग भी बखूबी इनकी आवाज़ से वाकिफ़ होंगे। अरसे दराज से ये BBC रेडियो से मुंसलिक रहे हैं और बड़ी अजीम शख्सियात हैं जो मैं ममनून हूँ। ये परवरदिगार का करम है, उसकी मेहरबानी है, वरना हम किस काबिल हैं। कि नफ्स नफ्स तेरे दिल की हर रफ्तार बता देती है, माथे की शिकन तेरे मन का हाल जता देती है। वाह, ये आपने अख्तर साहब के लिए कहा। जी, उनके लिए अभी मैं आपको सुनाना चाहूंगी। ये आपने जो हम सफर कहा, जी, जी। आपने जीवन साथी के लिए कहा, जी जी, ये बहुत खुश नसीबी से बात मिलती है। बेशक, ये है, सुनाऊं आपको? जरूर। खुश नसीब है कि आपको ऐसा हम सफर मिला, खुश नसीब है कि ऐसा हम सफर मिला, जिंदगी के जीने का सहारा मिला। ठहरो जरा सोचो अगर ऐसा ना होता, ठहरो जरा सोचो अगर ऐसा ना होता, पैगामे मोहब्बत का क्या होता। तुम अगर खुश ना होते, फिजा में बहारे गुलिस्तान ना होता। वाह, जिंदगी का ये रंग सूना ही रह जाता, जिंदगी का ये रंग सूना ही रह जाता। साथ है तुम तो जिंदगी खूबसूरत है, बहारे चमन ये तो खुदा की इबादत है। मुद्दतों का ये साथ एक पल में गुजर गया, सनम है साथ तो सफर सुहाना हो गया। वाह, सदियों पुरानी दास्ता जैसे आज ही की बात है, हम सफर बनकर तुमने ऐसा जो किया, मकसदे जीने का हमें मिल गया। यूं तो जी लेते हम तुम्हारे बगैर, यूं तो जी लेते हम तुम्हारे बगैर, पर आरजू ना होती हमें शब्बे खैर। क्या बात है। क्योंकि जब कहते हैं ना, मैं कहना चाह रही थी लेकिन हम लोग की शादी को इस साल 40 साल हो जाएंगे। ओ, मुबारक हो, बहुत बहुत। तो इतना लंबा अरसा जब इकट्ठे गुजारा है, इतना जब लंबा साथ निभाया है जी, तो उसमें ये सब तो आए गए। बिल्कुल। जो चेहरे पर नूर है वो भी उसी की खातिर है, वाह वाह, और जो ये चेहरे पर कभी गुस्सा दिखता है वो भी उसी की खातिर है। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह। इससे बड़ा आप क्या खिराज अकीदत पेश करेंगी अपने मियां को। अच्छा, अब हमें कौन सी नज्म सुना रही हैं?